दोस्त मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपके साथ डिवाइडेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे देख रहे हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन कौन से होते हैं और उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का दूसरा नाम वल्वा या पुडेंडम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो वल्वा है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मेनी टाइम्स आस्क इन एग्जाम other name of the external genital organ named is vulva. Blood supplied to external genital organ by internal pudendal artery. इंटरनल पोडेंडल आर्टरी कहां से ब्लड सप्लाई होती है बलवा के लिए? आंसर करेंगे इंटरनल पोडेंडल आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई की जाती है। नर्व सप्लाई टू वल्वा, सेम आंसर करना है पोडेंडल नर्व। नर्व सप्लाई अराइज फ्रॉम पोडेंडल नर्व। L2 टू L4 कहां से अराइज होती है पोडेंडल नर्व? L2 टू L4, L2 से लेके L4 के बीच से पोडेंडल नर्व अराइज होती है। ड्यूरिंग द लेबर हम यहीं पर सेंसेशन लॉस करते हैं जब हमको इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करानी होती है उस टाइम। नेक्स्ट ऑर्गन है मॉन्स प्यूबिस, दूसरा ऑर्गन मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस का अदर नाम यहाँ पर पूछा गया है, इसको मॉन्स वेनस के नाम से जानते हैं। रेयरली पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ये मोस्टली नहीं पूछा जाता है अदर नेम इसका। लोकेशन मोस्ट एंटीरियर पार्ट होता है ये। बलवा का सबसे एंटीरियर पार्ट हम बोलेंगे तो वो होगा मॉन्स प्यूबिस, मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ बलवा। नेक्स्ट शेप की बात करते हैं, इसका शेप कैसा होता है इसका? तो आंसर करना है ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर। कैसा है ये? ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर रहता है ये, ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर रहता है जो हेयर के द्वारा कवर्ड रहता है। किसके द्वारा बना हुआ है? मेड अप बाय एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। किसके द्वारा बना हुआ रहता है ये? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बना हुआ रहता है। और किस सेल के द्वारा लाइंड रहता है? कौन सी सेल इसको कवर करने का काम करती है? आंसर करेंगे एपिथेलियल सेल। आंसर इज एपिथेलियल। एपिथेलियम में कौन सी? क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स जो होती है वो इसको कवर करने का काम करती है, लाइंड ये होता है। अदर नेम मॉन्स प्यूबिस, शेप ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर, made up by adipose connective tissue and covered by epithelial cell. Clear guys? शेप यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है और मेड अप बाय होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू से। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं इससे। नेक्स्ट देखिए लेबिया मेजोरा, अदर ऑर्गन है अपना लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा अदर नेम इसका भी जानते हैं आउटर लिप। किस नाम से जाना जाता है ये? आउटर लिप के नाम से जाना जाता है। होते क्या है ये? आंसर करना है आपको। ये एलिवेटेड फोल्ड होते हैं स्किन के, स्किन के एलिवेटेड फोल्ड होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा बोलते हैं। होमोलोगस किसकी तरह होते हैं? तो मेल के अंदर स्क्रोटम होते हैं, वैसे ही फीमेल के अंदर लेबिया मेजोरा होते हैं। होमोलोगस, होमोलोगस का मीन्स आप सब लोग जानते होंगे। होमोलोगस का मीन्स होता है स्ट्रक्चर सेम फंक्शन डिफरेंट। होमोलोगस का मीन्स होता है स्ट्रक्चर सेम एंड एनालॉगस का मतलब होता है फंक्शन सेम। अगर एनालॉगस कहीं पूछ लिया जाए आपसे तो वहां पर आप समझ जाना फंक्शन सेम है, और अगर होमोलोगस पूछ लिया जाता है तो वहां पर आंसर करेंगे स्ट्रक्चर सेम है। तो होमोलोगस है स्क्रोटम की तरह, क्या? लेबिया मेजोरा। दोनों के ऊपर रिंकल्स प्रेजेंट रहते हैं, हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। स्क्रोटम के ऊपर भी हेयर फॉलिकल्स रहते हैं और रिंकल्स रहते हैं, सेम इसके ऊपर भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। पोस्टीरियर कनेक्शन ऑफ लेबिया मेजोरा को किस नाम से जानते हैं? पोस्टीरियर साइड पे, मतलब नीचे वाली साइड पे जब ये आके दोनों फोल्ड आपस में मिलते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? आंसर करना है पोस्टीरियर कॉमिस्योर। जो पोस्टीरियर जॉइंट होता है लेबिया मेजोरा का, उसको हम किस नाम से जानते हैं? पोस्टीरियर, पोस्टीरियर कॉमिस्योर के नाम से जानते हैं। पोस्टीरियर कॉमिस्योर। होप सो कि आपका इतना क्लियर हुआ होगा। ये पोस्टीरियर कनेक्शन ऑफ लेबिया मेजोरा इज नोन एज पोस्टीरियर कॉमिस्योर। क्लियर गाइस?
यहाँ पर आपको बहुत सारे एमसीक्यू देखने को मिल रहे हैं इसी के साथ में, और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हमने जाना यहाँ पर अदर नेम आउटर लिप होता है, ये एलिवेटेड फोल्ड होते हैं स्किन के। होमोलोगस होता है स्क्रोटम की तरह। होमोलोगस मींस स्ट्रक्चर सेम एंड एनालॉगस मींस फंक्शन सेम। हेयर फॉलिकल्स इधर प्रेजेंट रहेंगे। और पोस्टीरियर कनेक्शन को किस नाम से जानते हैं? पोस्टीरियर कॉम्यूसियोर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं हम आगे इंपॉर्टेंट ऑर्गन एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन का, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा ये भी एलिवेटेड फोल्ड होते हैं स्किन के। एलिवेटेड फोल्ड ऑफ स्किन, एलिवेटेड फोल्ड ऑफ स्किन अंडर द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंडर एक और उसके नीचे, लेबिया मेजोरा के नीचे एक और एलिवेटेड फोल्ड होते हैं स्किन के, उसको हम लेबिया माइनोरा के नाम से जानते हैं। और इनको इनर लिप बोला जाता है। किस नाम से जाना जाता है इनको? इनर लिप के नाम से जाना जाता है। लेबिया माइनोरा का जो एंटीरियर जंक्शन है, एंटीरियर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा इज नेम्ड एज, आगे की तरफ जो जंक्शन बनता है, मतलब आगे की तरफ बोले तो लेबिया माइनोरा नीचे की तरफ भी मिल रहा होगा और लेबिया माइनोरा ऊपर की तरफ भी आपस में जॉइंट मिल रहे होंगे, तो जो आगे की तरफ आके मिलता है उसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। ये क्लाइटोरिस को बनाने का काम करता है। और जहां नीचे की तरफ दोनों फोल्ड मिलते हैं उसको हम बोलते हैं फोरचेट। फोरचेट वो एरिया होता है जहां से एपिजियोटोमी कट लगाया जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, नीचे की तरफ ये मिला, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर कनेक्शन। तो जहां पर लेबिया माइनोरा आपस में मिल रहे हैं नीचे, वो फोरचेट है। बीच में आपका पेरिनियम है और सबसे नीचे की तरफ एनस है। तो फोरचेट, पेरिनियम और एनस मैंने ये बनाया है आपका, जो पोस्टीरियर साइड पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए एंटीरियर कनेक्शन जो होगा इसका, एंटीरियर साइड पे ये एक फोल्ड बनाता है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का, इसको हम क्लाइटोरिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्लाइटोरिस के नाम से जानते हैं। इसको आगे डिस्कस करेंगे क्लाइटोरिस को। जो मैंने डार्क कर दिया वो क्लाइटोरिस है। और आगे मैं देखिए यहाँ पर सबसे नीचे वाले पॉइंट को रेड किया है मैंने, जहां पर लेबिया माइनोरा मिले हैं वो फोरचेट वाला एरिया है। एपिजियोटोमी इसी एरिया से स्टार्ट किया जाता है। अदर नाम हमने इनर लिप के नाम से जानते हैं इसको, और एंटीरियर जंक्शन को क्लाइटोरिस के नाम से जाना जाता है। पोस्टीरियर कनेक्शन को फोरचेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए हेडलाइन। हेडलाइन एसोसिएटेड विद, हेडलाइन एसोसिएटेड विद लेबिया माइनोरा। हेडलाइन किसके साथ एसोसिएटेड रहती है? लेबिया माइनोरा के साथ एसोसिएटेड रहती है, लेबिया माइनोरा के साथ जुड़ी हुई रहती है। हेडलाइन होती क्या है? हम अगर देखते हैं, इनर व्यू देखते हैं लेबिया माइनोरा का, मतलब हम अंदर वाली साइड से लेबिया माइनोरा को देखेंगे, तो ये लेबिया माइनोरा होता है दो टाइप की सेल से मिलके बना हुआ रहता है। दो टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ रहता है। एक साइड पर रहती है नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल। कौन सी? नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल। दूसरी साइड पर रहती है कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल। ओनली कैरेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। बीच में जो लाइन बनती है इसी को हम हेडलाइन बोलते हैं। किस लाइन से नाम से जाना जाता है? हेडलाइन के नाम से जाना जाता है। तो अगर आंसर आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेडलाइन किसके साथ जुड़ी हुई रहती है, आंसर करेंगे लेबिया माइनोरा। नेक्स्ट देखिए हेयर फॉलिकल्स यहाँ पर एब्सेंट रहेंगे। हेयर फॉलिकल्स लेबिया मेजोरा पर प्रेजेंट रहते हैं, बट लेबिया माइनोरा पर हेयर फॉलिकल्स एब्सेंट रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अपना स्ट्रक्चर है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। शेप इसका ट्राइंगुलर होता है। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन वेस्टिब्यूल, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है ये। नंबर ऑफ ओपनिंग, यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कीजिए, यहाँ पर ओपनिंग को ऐड करना है। नंबर ऑफ ओपनिंग इनटू द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर कितनी ओपनिंग देखने को मिलती है? तो 4 टाइप्स की ओपनिंग देखने को मिलती है वेस्टिब्यूल के अंदर। कितनी? 4 टाइप्स ऑफ ओपनिंग सीन इन दी वेस्टिब्यूल। सबसे पहली ओपनिंग यूरेथ्रल ओपनिंग, जो यूरिनेशन कराने के काम आती है और कैथेटराइजेशन करने के काम होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग। दूसरी ओपनिंग होती है वेजाइनल, जो कोइटस एक्टिविटी के काम आती है, वेजाइनल ओपनिंग। थर्ड ओपनिंग होती है सिकेंस ग्लैंड की ओपनिंग, जो लुब्रिकेशन का काम करती है, सिकेंस ग्लैंड की ओपनिंग। और लास्ट ओपनिंग है बार्थोलिन ग्लैंड्स की ओपनिंग, बार्थोलिन्स ग्लैंड की ओपनिंग।
बार्थोलिन्स ग्लैंड ओपनिंग। तो ये 4 टाइप की ओपनिंग प्रेजेंट रहती हैं वेस्टिब्यूल के अंदर। वेस्टिब्यूल के अंदर ये 4 टाइप की ओपनिंग प्रेजेंट रहती हैं। जैसे कि देखिए इधर डायग्राम में ये वेस्टिब्यूल वाला स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर होता है। सबसे ऊपर ये यूरेथ्रल ओपनिंग है। नीचे की साइड एक लार्जेस्ट ओरिफिस देखने को मिलता है, इसको वेजाइनल ओपनिंग के नाम से जानते हैं। बिलो द यूरेथ्रल ओपनिंग सिकेंस ग्लैंड की ओपनिंग प्रेजेंट रहती हैं। सॉरी, अबव द यूरेथ्रल, ठीक, बिलो। नेक्स्ट देखिए बिलो द वेजाइनल ओपनिंग बार्थोलिन ग्लैंड्स की ओपनिंग देखने को मिलती है। क्लियर? तो यहाँ पर 4 टाइप की ओपनिंग देखने को मिल रही है, यूरेथ्रल, वेजाइनल, सिकेंस ग्लैंड की ओपनिंग एंड बार्थोलिन ग्लैंड्स की ओपनिंग। 4 टाइप की ओपनिंग रहती है। नेक्स्ट देखिए इनको डिस्कस करते हैं आगे चारों ओपनिंग को। सबसे पहले ओपनिंग है यूरेथ्रल ओपनिंग। सबसे पहली ओपनिंग है यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग का क्या काम होता है? ये फॉर यूरिनेशन, यूरिन पास आउट करने का काम करती है ये वाली ओपनिंग। एंड कैथेटराइजेशन, कैथेटर अगर इंसर्ट करना है हमको, फॉली कैथेटर इंसर्ट करना है तो इसी ओपनिंग के थ्रू हम इंसर्ट करते हैं। सेकंड ओपनिंग वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग बोल सकते हैं या फिर इनको हम ओपनिंग को ओरिफिस के नाम से भी जानते हैं। ये कोइटस एक्टिविटी के काम आती है। किसके? सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोइटस एक्टिविटी के काम आती है। नेक्स्ट इसी के अंदर हमको याद रखना है वेजाइनल ओपनिंग जो होती है वो इनकम्प्लीट कवर्ड रहती है बाई अ सेप्टम। एक सेप्टम के द्वारा इनकम्प्लीट कवर रहती है, उसको हम हाईमेन के नाम से जानते हैं। वेजाइनल ओपनिंग इनकम्प्लीट कवर्ड बाई अ सेप्टम, दैट इज नोन एज हाईमेन। हाईमेन क्या होता है ध्यान रखना, ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस एक्टिविटी ब्रेक डाउन हो जाता है। ये ब्रेक डाउन ड्यूरिंग फर्स्ट कोइटस एक्टिविटी, पहली कोइटस एक्टिविटी के दौरान जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है तब स्मॉल अमाउंट में ब्लीडिंग स्पॉट देखने को मिलते हैं, ब्लीडिंग स्पॉट देखने को मिलते हैं। क्लियर गाइज? तो यहाँ पर हमने बताया फर्स्ट कोइटस एक्टिविटी के दौरान यही सेप्टम होता है, हाईमेन होता है जो ब्रेक डाउन होता है और सम ब्लीडिंग देखने को मिलती है थ्रू दी वेजाइनल। नेक्स्ट देखिएगा बाउंड्रीज ऑफ वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल की हम बाउंड्रीज देख रहे हैं, वेस्टिब्यूल की एरिया देख रहे हैं कहां से कहां तक हो सकती हैं। तो ये स्ट्रक्चर था हमारे पास, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर था वेस्टिब्यूल। इस ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर के ऊपर सबसे ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्लाइटोरिस रहता है। लेटरल साइड पे बोथ साइड लेबिया माइनोरा रहते हैं। लेबिया माइनोरा के अंदर वाला जो क्या है वेस्टिब्यूल है, और नीचे की साइड देखेंगे हम तो फोरचेट वाला एरिया होता है। तो ये वेस्टिब्यूल है। सबसे आगे की तरफ क्लाइटोरिस, सबसे पीछे की तरफ क्या रहता है? फोरचेट रहता है। नेक्स्ट देखो अगला ऑर्गन है अपना क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस नेक्स्ट ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट कौन सा है? क्लाइटोरिस होता है। लोकेशन क्या है इसकी? एंटीरियर टू वल्वा। वल्वा में देखेंगे हम, सॉरी वेस्टिब्यूल में देखेंगे, वेस्टिब्यूल वाला जो एरिया था उसमें सब एंटीरियर पार्ट पे था ये क्लाइटोरिस। शेप इसका सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। लेंथ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर होती है, लेंथ इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए होमोलोगस विद, किसकी तरह होमोलोगस होता है? होमोलोगस होता है ग्लैंस पेनिस की तरह। मेल के अंदर ग्लैंस पेनिस और फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस का स्ट्रक्चर सेम रहता है, दोनों ही मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होते हैं। नेक्स्ट देखिए हाईली या हम बोल सकते हैं रिचली नर्व सप्लाई होती है, सबसे ज्यादा यहाँ पर नर्व सप्लाई देखने को मिलती है। और जब यहाँ पर सबसे ज्यादा नर्व सप्लाई होती है क्लाइटोरिस को, इसी कारण ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट बनता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट जो कहलाता है वो क्लाइटोरिस कहलाता है। क्लियर गाइस? तो क्लाइटोरिस इंपॉर्टेंट ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। लेंथ इसकी समथिंग 2.5 सेंटीमीटर रहती है। होमोलोगस होता है ग्लैंस पेनिस की तरह। नेक्स्ट अपना ऑर्गन है पेरिनियम। पेरिनियम यहां देख रहे हैं, दो टाइप्स का पेरिनियम होता है, एक एनाटॉमिकल पेरिनियम, एनाटॉमिकल पेरिनियम, एंड दूसरा पेरिनियम होता है
ओवस्टैटिकल पेरिनियम। पहला एनाटॉमिकल पेरिनियम, दूसरा ओवस्टैटिकल पेरिनियम। ओवस्टैटिकल पेरिनियम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन यहीं से बनता है आपका। एनाटॉमिकल पेरिनियम से क्वेश्चन रेयरली बनता है। इसका जो शेप होता है वो डायमंड शेप का होता है। एनाटॉमिकल पेरिनियम डायमंड शेप का रहता है, ये शेप इसका डायमंड रहता है। बाउंड्रीज देखिए इसकी कौन सी बाउंड्रीज होती हैं एनाटॉमिकल पेरिनियम की, तो ये डायमंड शेप का होता है। ये डायमंड हमने बना लिया। इस डायमंड में देखिए सबसे एंटीरियर आगे की साइड क्या मिलेगा, आगे की साइड सिम्फाइसिस प्यूबिस से स्टार्ट होता है। कहां से? सिम्फाइसिस प्यूबिस से। पीछे की साइड पोस्टीरियर साइड पे आपको देखने को मिलेगा लोअर बॉर्डर ऑफ कॉकेक्स। कॉकेक्स का लोअर बॉर्डर, या फिर हम बोल सकते हैं टिप ऑफ कॉकेक्स। कॉकेक्स की टिप तक जो एरिया है वो कौन सा एरिया है? पोस्टीरियर एरिया कहलाता है, बाउंड्रीज कहलाती है। लेटरल साइड पे दोनों साइड स्चियल ट्यूबरोसिटी देखने को मिलती है। दोनों साइड पे स्चियल ट्यूबरोसिटी रहेगी लेटरल साइड पे। एंटीरियर सिम्फाइसिस प्यूबिस रहता है, क्लियर। पोस्टीरियर टिप ऑफ कॉकेक्स रहता है और लेटरल साइड पे स्चियल ट्यूबरोसिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है ओवस्टैटिकल पेरिनियम। ओवस्टैटिकल पेरिनियम देखिए इसको, ओवस्टैटिकल पेरिनियम भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। एरिया फ्रॉम फोरचेट टू एनाल ओपनिंग। फोरचेट से लेके एनाल ओपनिंग तक का जो एरिया उसी को हम ओवस्टैटिकल पेरिनियम के नाम से जानते हैं। साइज अबाउट रहता है 4 सेंटीमीटर। साइज कितना है? 4 सेंटीमीटर के समथिंग इसका साइज रहता है। इफ साइज लेस देन 3 सेंटीमीटर दिस इज नोन एज शॉर्ट पेरिनियम। अगर इसका साइज 3 सेंटीमीटर से कम होता है तो शॉर्ट पेरिनियम कहलाता है। इफ साइज मोर देन 6 सेंटीमीटर देन इज नोन एज लॉन्ग पेरिनियम। अगर साइज इसका 6 सेंटीमीटर से ज्यादा देखने को मिलता है तो हम इसको लॉन्ग पेरिनियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, एपिजियोटोमी जो कट लगाया जाता है, एपिजियोटोमी डन या एपिजियोटोमी इंसिजन डन इन दिस रीजन। इसी रीजन से हम क्या करेंगे, जब लेबर होगा लेबर के दौरान हम जो कट लगाते हैं वो यहीं से स्टार्ट किया जाता है। क्लियर गाइज। पेरिनियम दो टाइप का बताया, एनाटॉमिकल एंड ओवस्टैटिकल पेरिनियम। एनाटॉमिकल पेरिनियम कैसा था? डायमंड शेप का। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां से बन सकते हैं आपके। होमोलोगस स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो जैसे कि लेबिया मेजोरा का होमोलोगस क्या होगा? स्क्रोटम। लेबिया मेजोरा का होमोलोगस स्क्रोटम। लेबिया माइनोरा का वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पेनिस। क्लाइटोरिस का ग्लैंस पेनिस एंड सिकेंस ग्लैंड का, सॉरी ये पैरायूरेथ्रल ग्लैंड गलती से लिख गया, यहाँ पर सही कर लीजिए, प्रोस्टेट ग्लैंड। सिकेंस ग्लैंड इज सिमिलर टू प्रोस्टेट ग्लैंड स्ट्रक्चरली। स्ट्रक्चर दोनों का सेम रहता है। नेक्स्ट देखिए, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ बल्वा। बल्वा के जो ऑर्गन हैं वो कहां से ऑरिजिनेट होते हैं, कहां से कौन से एरिया से बनते हैं, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं अलग स्लाइड में। तो लेबिया मेजोरा बनता है जेनाइटल स्वेलिंग से, लेबिया माइनोरा बनता है जेनाइटल फोल्ड से, एंड क्लाइटोरिस का डेवलपमेंट होता है जेनाइटल ट्यूबरकल से। याद रखना है, लेबिया मेजोरा जेनाइटल स्वेलिंग से, लेबिया माइनोरा जेनाइटल फोल्ड से, एंड क्लाइटोरिस जेनाइटल ट्यूबरकल से।